सो है गाइस, वेलकम बैक। अभी हम आपका स्टडी करने वाले हैं वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। डेट इज डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। कंसेप्ट यहाँ एक बार क्लियर करता हूँ, फिर पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब क्या, कोई भी एक सेल है, ठीक है। इफ दिस इज ए सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, ये अपने आप को मतलब ये अपने आप का आपका डिफ्रेंशिएट कर दिया है इनटू परमानेंट सेल। डेट इज ए मेरिस्टेमेटिक सेल बन गया आपका पेरेन्काइमा सेल, सपोज पेरेन्काइमा सेल। सो जब एक पर्टिकुलर मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करके डिफरेंशिएट हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, और अब मैच्योर हो गया तो क्या वो फर्दर डिवाइड करेगा? नहीं, वो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिवाइड हो गया, तो ऐसा प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है। बट अंडर सर्टेन कंडीशन, क्या अंडर सर्टेन कंडीशन ये जो डिफरेंशिएटेड सेल है, कौन सा सेल था? मेरिस्टेमेटिक से पेरेन्काइमा बना। ये जो डिफरेंशिएटेड सेल है अंडर सर्टेन कंडीशन, इसके पास फिर से आ जाएगा पावर टू डिवाइड। इट विल रिगेन द पावर टू अगेन डिवाइड। जो इसका कैपेसिटी डिवाइड करने का लॉस्ट हो गया था वो फिर से आ जाएगा। डेट इज पेरेन्काइमा सेल आपका डिवाइड होने लगता है और बनता है क्या? कोर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम रिमेंबर। और नहीं समझ रहे हो तो इसके बारे में जाके सेकेंडरी ग्रोथ एनाटोमी में देखिए। सो पेरेन्काइमा सेल जो होते हैं आपका फिर से आपका डेट इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाने लग जाते हैं। मतलब ये मैच्योर्ड हो गया था पर सर्टेन कंडीशन में ये फिर से डिवाइड होने लग गया, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। क्या? डी डिफरेंशिएशन। एंड डी डिफरेंशिएशन का वजह से जो सेल्स बना, सेल्स प्रोड्यूस बाय डी डिफरेंशिएशन अगेन लॉस एबिलिटी टू डिवाइड, वो फिर से अपना डिवाइड करने का एबिलिटी को खो देगा, उसको हम क्या कहेंगे? रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन मतलब मैच्योरेशन ऑफ सेल्स टू स्पेसिफिक फंक्शन लीडिंग टू, मतलब लीड करता है लीडिंग टू लॉस ऑफ द एबिलिटी टू डिवाइड। दैट इज मेरिस्टेमेटिक से आपका पेरेन्काइमा बना। और डी डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएटेड सेल रिगेनिंग द कैपेसिटी टू डिवाइड, ठीक है। फिर से उसका पास कैपेसिटी आएगा डिवाइड करने का अंदर सर्टेन कंडीशन। डेट इज फॉर्मेशन ऑफ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। फिर आपका होता है डेट इज कोर कैम्बियम, ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशन फ्रॉम पेरेन्काइमा सेल। एंड रीडिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? सेल्स प्रोड्यूस बाय डी डिफरेंशिएशन अगेन लूज एबिलिटी टू डिवाइड, उसको हम कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। सो सॉरी गाइस, सब नॉइस आ रहा था इसलिए रुक गया था, ठीक है। सो इसके बारे में आपका क्लियर हो तो अभी चलिए पढ़ लेते हैं। सो डिफरेंशिएशन मतलब क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच द मेरिस्टेमेटिक सेल्स, चाहे रूट हो या सुटेपिकल मेरिस्टेम हो, ठीक है, या कैम्बियम हो, जो इंटरफेसिकुलर दैट इज लेटरल मेरिस्टेम है, वो डिफरेंशिएट हो जाएगा और मैच्योर्ड हो जाएगा टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। सो इसमें क्या होता है? आपका सेल वॉल्स या प्रोटोप्लाज्म अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड अल्टीमेटली कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन इज लॉस, ठीक है। दैट इज एक मेरिस्टेमेटिक जो सेल है वो अपना प्रोटोप्लाज्म को लूज करके डिफरेंशिएट हो जाएगा इनटू ट्रैकेड एलिमेंट्स। और ट्रैकेड एलिमेंट्स क्या करता है? आपका प्रोटोप्लाज्म को लूज करता है और लिग्निन डिपॉजिट होने का वजह से उसका वाल जो है थिकन हो जाता है, और अल्टीमेटली उसका काम क्या होता है? आपका जाइलम, मतलब जाइलम में जो ट्रैकेड एलिमेंट है वाटर को लॉन्ग डिस्टेंस में आराम से ट्रांसफर कर, मतलब ट्रांसलोकेट करेगा, ठीक है। सो मेरिस्टेमेटिक सेल से प्रोटोप्लाज्म को लूज करके आपका ट्रैकेड एलिमेंट बन गया। सो इसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। डी डिफरेंशिएशन मतलब क्या? याद रखिएगा, कब? अंडर सर्टेन कंडीशन डिफरेंशिएटेड जो सेल था रिगेन दी कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, दिस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, चाहे इंटरफेसिकुलर बोलो या कोर कैम्बियम बोलो, कहाँ से? फ्रॉम डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक से पेरेन्काइमा बना, फिर वो स्पेसिफिक फंक्शन में बन चुका था। पेरेन्काइमा मतलब पेरेंट, मतलब फूड स्टोर करेगा, बनाएगा, सिक्रेशन करवाएगा, बट अंडर सर्टेन कंडीशन ये फिर से डिवाइड कर रहा है। मतलब डिवाइड कर रहा है मतलब क्या? इसके पास पावर आ चुका है डिवाइड करने का, रिगेन द एबिलिटी ऑफ डिवीजन। इसे हम कहते हैं आपका डेट इज डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। मतलब क्या? डी डिफरेंशिएशन सेल्स कैन प्रोड्यूस सेल्स देन अगेन लॉस द कैपेसिटी टू डिवाइड। मतलब डेट इज पेरेन्काइमा सेल जो आपका बनेंगे, डेट इज जो बनाएंगे इंटरफेसिकुलर और कोर कैम्बियम, ठीक है। सो डी डिफरेंशिएशन सेल्स मतलब जो सेल्स बनाएंगे वो फिर से अपना एबिलिटी कर देगा, मतलब डिवाइड करने का पावर खो देगा, स्पेसिफिक फंक्शन में मैच्योर्ड हो जाएगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? रीडिफरेंशिएशन। आई होप दिस कंसेप्ट इज वेरी मतलब क्लियर। अब हमको प्लांट का ग्रोथ पता है, आपका ओपन है, क्यों? बिकॉज मेरिस्टेमेटिक सेल्स होने की वजह से उसका कंटिन्यूअस ग्रोथ होते रहता है, बिकॉज मेरिस्टेमेटिक सेल हैज द पावर टू डिवाइड, ओके। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट
कि प्लांट का जो भी आपका फाइनल स्ट्रक्चर हो, एक सेल है प्लांट का, वो मेच्योरिटी में कौन सा स्ट्रक्चर में स्पेसिफिक फंक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, वो आपका डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं वो लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर कोई एक सेल रूट कैप सेल से अगर, ठीक है, अगर रूट के टॉप में है, अगर रूट के एपिकल में, अगर एपिकल में है, अगर कोई मेरिस्टेमेटिक सेल रूट के एपिकल में, तो वो क्या बनाएगा, रूट के नीचे में एक कैप होता है तो रूट कैप सेल्स बनाएगा। वहीं अगर कोई सेल्स डिफ्रेंशिएट हो रहा है पेरीफेरी की ओर, मतलब कॉर्नर की ओर, तो कॉर्नर की ओर है तो क्या बनता है, कॉर्नर की ओर उसका प्रोटेक्शन देना है, मतलब एपिडर्मिस बनता है। कहने का मतलब यही है कि फाइनल स्ट्रक्चर एट मेच्योरिटी ऑफ सेल्स और टिश्यू इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन, कौन सा लोकेशन में है। अगर आपका रूट एपिकल मेरिस्टम में है, अगर पोजीशन में है तो क्या बनेगा, रूट कैप सेल्स। अगर आपका पेरीफेरी की ओर जा रहा है तो क्या बनेगा, एपिडर्मिस। ठीक है, सो आई होप गाइस दिस कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, दैट इज डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। सो नेक्स्ट वीडियो से हम बात करने वाले हैं प्लांट डेवलपमेंट्स के बारे में एंड सम इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट इज प्लास्टिसिटी। तब तक के लिए स्टे ट्यून रहिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि और कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो भी बताइए, डू लेट मी नो। ठीक है गाइस, सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।